क्योंकि मैं सहाफ़त में 22-23 साल से हूँ। परसों का दिन सिंह साहब के लिए बड़ी खुशी का दिन था और उस खुशी की इंटेंसिटी को हम जैसे कुछ लोग ही समझ सकते हैं। इस देश में जब राष्ट्रवादी सरकारें नहीं थीं, जब एक्सट्रीम राष्ट्रवादी सरकारें थीं, उस वक्त एक जुमला गढ़ा गया जिसके बारे में कुछ कुछ सिंह साहब ने बताया। उस जुमले का नाम था हिंदू आतंकवाद। RSN सिंह इस हिंदुस्तान में पहले और आखिरी शख्स हैं कि जिस दिन ये जुमला गढ़ा गया और परसों तक, जब तक स्वामी असीमानंद नहीं छूटा, ये लगातार लड़ाई लड़ते रहे। जब लोग हिंदू टेरर के खिलाफ बोलने से, उस नैरेटिव पे बात करने से घबराते थे, तब आप टेलीविजन में जो बात उस दिन कह रहे थे वही बात परसों तक उन्होंने कहा। और इस बात की खुशी मुझे इसलिए है कि हम इतिहास के बड़े योद्धाओं को याद रखते हैं, लेकिन योद्धा जब हमारे बीच में होता है तो उसे पहचान नहीं पाते। एक और बात सिंह साहब ने कहा कि 26/11 का बहुत सारा जिक्र किया सिंह साहब ने। मैं सिर्फ इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ, गुजरात का शुक्रगुजार हूँ, अहमदाबाद का ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ कि सिंह साहब ने कहा सर का कैंसर, लेकिन मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने 2014 में एक सही डॉक्टर भेजा जिसे कैंसर का इलाज करना आता है। लेकिन अब इलाज हो रहा है तो मरीज को थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही है। मैं अपनी बात अब शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, इस सभागार में बैठे हुए मेरे हम उम्र लोग, मेरे बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, अहमदाबाद में आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आज की इस महफिल के लिए मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर से अगर आप ये कहें कि आज अगर मैं ना यहाँ आता तो मैं इस शहर में सिर्फ एक ही शख्स को जानता था जो पिछले 20 साल से मेरे संपर्क में थे, फिर लंबी दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती जो है वो भाईबंदी में बदल गई। उनका नाम है जनार्दन मिश्र। जनार्दन मिश्र जहाँ बैठे हों ज़रा खड़े हो जाएं कि अगर आप, जनार्दन मिश्र वो शख्स हैं जो अपनी बात को कहने का उनका अंदाज़ है, बहुत सफाई से अपना मैसेज भी पहुंचाते हैं, तनकीद भी करते हैं, टिप्पणी भी करते हैं। और अगले 2 महीने के लिए उन्होंने तय किया है कि अब मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि 23 मई तक जिस शख्स को सत्ता में बैठाना है उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं लिखूंगा। मैंने भी इनसे कहा कि जब वो सत्ता में बैठ जाए तब बहुत सारी बातें आप कहिएगा, लेकिन फिलहाल अपने इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दीजिएगा। देखिए, मैं कश्मीर, पाकिस्तान, इस्लाम, कुरान, हदीस, शरिया, ये एक ही सर्किल का हिस्सा है। और हमारे यहां राजनीति में जो लोग सत्ता में होते हैं वो अपनी सत्ताओं को कैसे चलाया जाए, कैसे वो 5 साल का टर्म हमारा पूरा हो जाए, तो कुछ सच्चाइयों को छुपा करके
कुछ ऐसे नैरेटिव गढ़ते हैं कि वो तो चले जाते हैं, उसे देश को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही एक नैरेटिव हमारे देश में चला, जब सुना था मैंने तब भी मुझे इस पर बड़ा शक था, तब भी मैं इससे एग्री नहीं करता था। एक नैरेटिव गढ़ा गया कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में सब कुछ होगा। कभी आपने सुना कि बिहार में बिहारियत, जमहूरियत के दायरे में बात होगी? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की जरूरत है, पूरे भारत को है ही नहीं। और सबसे ज्यादा इंफेसिस जहां इंसानियत और जमहूरियत और कश्मीरियत पे किया गया, वहां इंसानियत जो है वो हैवानियत में बदल चुकी है। कश्मीरियत को पूरी तरह वहाबियत में बदल दिया है और जमहूरियत को उन्होंने जिहादियत में तब्दील कर दिया है। तो ऐसे नैरेटिव मुझे लगता है कि सत्ताओं में आने वाले लोगों को, अपनी सत्ताओं को क्या आपको ठीक लगता है नहीं लगता है, मेरा मानना है कि सत्ता रहे या ना रहे, देश के हित में आपको नैरेटिव बनाना चाहिए। दो तीन घटनाएं कल परसों की हुई हैं, मैं चाहता हूं पहले आपसे वो शेयर कर लूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्रिटिक रहा हूं और हूं। मेरे ज्यादातर स्पीचेस में आपने आर्टिकल 35A के बारे में सुना होगा। हम उन 3 लोगों में से मैं एक उनका साथी हूं जो इसका मेन पिटिशनर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि धारा 370, आर्टिकल 35A, राम मंदिर वगैरह वगैरह कई सारे इशू हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लिए फौरी तौर पे महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसकी अभी कोई बहुत उन्हें आवश्यकता नहीं लगती, उनके पास समय भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कल आया है, पता नहीं आप लोगों ने किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इतना मजे का है फैसला वो, ऐसा लग रहा था कि अगर वो फैसला ना आता तो ये राष्ट्र टूट जाता। आप जरा सुप्रीम कोर्ट के लोगों के मानसिक दिवालियापन देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक फैसला दिया है और फैसला यह है कि पूरे देश में अब जमीन कम हो गई है तो लोग मल्टीनेशनल बिल्डिंग बनाने लगे हैं, MIG और LIG में रहने लगे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 16 फ्लोर तक रहते हैं। तो पता नहीं किस सुप्रीम कोर्ट के जज को यह समस्या हो गई कि वो बेचारे खुद 5th फ्लोर पर रहते थे। 6th फ्लोर वाले ने अपनी बालकनी में एनवायरमेंट के चलते, पक्षियों का बेचारा बड़ा लवर था, उसने 6ठे फ्लोर की बालकनी में एक घोंसला आर्टिफिशियल आप कर आते हैं वो लगा दिया। अब वहां जो चिड़ियां आके दाना खाती थी, उससे बीट करती थी, तो 5th फ्लोर पे जज साहब को प्रॉब्लम होती थी, लिहाजा उनकी प्रॉब्लम राष्ट्रीय प्रॉब्लम हो गई। उस पे 3 बेंच की जज ने कहा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर कोई भी चिड़ियों को दाना नहीं खिलाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बेरोजगारी और दिवालियेपन की लिमिट देखिए इस देश के अंदर, कोई मुकदमा ही नहीं मिल रहा, जो मिल जाता है उसी को सॉल्व कर देते हैं। जिनको सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में वक्त नहीं है उनके पास। मैं तो अब तक समझता था कि दही हांडी की लंबाई के परेशान है वो महाकाल के पानी पे, लेकिन मैं कल वाले फैसले के बाद तो मैंने सोचा वो तो फैसले बहुत पीछे छूट गए और पता नहीं कैसे कैसे आएंगे। एक नई परंपरा सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है कि आप झगड़ा लेके जाइए, वो कहते हैं आप झगड़िए मत, हम एक आपके बीच में मीडिएटर तय कर देते हैं, वो करेगा तय। तो ये किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? तो मैं मान रहा हूं कि हमारे यहां जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे भागें, कैसे काम को आगे बढ़ा दें, मेरे बात का देखेगा, अगला देखेगा, मेरे सर पे ना आए, मैं पॉलिटिकली करेक्ट दिखना चाहिए मुझे। इस बीमारी से इस देश को ग्रस्त हो चुका है ये देश। लेकिन मुझे खुशी है कि इस वक्त गुजरात के लोगों ने हिंदुस्तान पे बड़ी मेहरबानी की है, बड़ी मेहरबानी की आप लोगों ने। या मुझे ऐसा लगता है कि